आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती की पुस्तक चैप्टर 8 का वचन 2 और 3। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। भाइयों बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस भोर की प्रार्थना में। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि परमेश्वर में विश्वास कीजिए। इस जीवन को छोड़कर एक दिन हमें जाना है। उस परमेश्वर में, उस सच्चे ज़िंदा खुदा में विश्वास कीजिए, क्योंकि उसमें हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने विश्वास किया था जब वो इस पृथ्वी पर आया था। और कुछ पल के लिए विश्वास ख़त्म भी हो गया था। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया था तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए थे। उस जिंदा यीशु ने उन लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए थे जो हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। उनमें ऐसा विश्वास था कि वो उससे आकर कहते थे कि यदि तू चाहे तो मेरे लिए ये कर सकता है। और वो उनका विश्वास देखकर उन्हें कहता भी था, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये हो जाए। जब वो सूबेदार आया और उसने कहा कि मेरा सेवक बीमार है, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। तो उसने उससे कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु कि तू मेरे घर आए, परंतु एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो ईश्वर ने उससे कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, विश्वास कीजिए। विश्वास में इतने अड़िग हो जाइए कि चाहे नहीं भी मिल रहा है लेकिन फिर भी इंतज़ार कीजिए। विश्वास कीजिए, चाहे जान प्राण देना पड़े तो देना पड़े, लेकिन विश्वास से अडिग ना होइए कि परमेश्वर में विश्वास करते हुए भी मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं, उसमें विश्वास कीजिए। वो धीरज धरने के लिए हमें उत्सुक करता है कि हम धीरज धरें और हम उस धीरज में बंधे रहें। वो हमारे विश्वास को परखता है। उसने मिस्र से जब इज़राइलियों को निकाला था तो 40 साल तक उन्होंने विश्वास को परखा था। पर हमें वो सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पटकता है। ऐसे सामर्थ्य से बाहर पीड़ा हमें नहीं देता है जिसे हम सहन नहीं कर पाते हैं। हमें विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है मेरे भाइयों बहनों। अगर हम विश्वास में मजबूत हैं तो हम पर अनुग्रह, उस जितनी पीड़ा है, जितनी तकलीफ़ है, उससे कहीं ज़्यादा हम पर अनुग्रह होगा। जितनी देरी उतना अनुग्रह, जितना विश्वास उतना अनुग्रह। परमेश्वर में विश्वास में लगे रहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। हमें विश्वास से अडिग न होना है। हमें विश्वास में हमेशा बने रहना है। हमें विश्वास से नहीं डगना है, क्योंकि उन लोगों का कैसा विश्वास था कि वो यीशु के पास आकर उसे कहते थे कि यदि तू चाहे तो ये कर सकता है। और यीशु कहता भी था, हाँ, मैं चाहता हूँ। हमको भी ऐसा विश्वास दे मेरे परमेश्वर। हे मेरे भले परमेश्वर, हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और हमारे दुखों, हमारी तकलीफ़ों को देखकर हम डगमगा जाते हैं। हमें भी ऐसा विश्वास दे कि चाहे हमें ना भी मिल रहा हो, चाहे हमें स्वास्थ्य लाभ ना मिल रहा हो, चाहे हमें रोज़गार ना मिल रहा हो, चाहे हमें संतान ना मिल रही हो, लेकिन हम तुझ में मरने तक ऐसे विश्वास में बने रहें कि हमें कोई भी उस विश्वास से हिला ना सके। हमें ऐसा विश्वास दे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, ताकि हम उस विश्वास में बने रहें कि चाहे कितनी भी देरी हो, ये विश्वास हो कि हमारा परमेश्वर हमें देगा। उसका वादा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और तुम ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। आमीन। हे मेरे भले परमेश्वर, मैं ये विश्वास करती हूँ कि जो मैं मांगूंगी मुझे पूर्ण रूप से मिलेगा, चाहे देरी हो। मैं विश्वास करती हूँ कि जिस चीज़ के लिए मैं खटखटाऊंगी मेरे लिए खोला जाएगा, चाहे देरी हो। मैं ये विश्वास करती हूँ जो चीज़ मैं ढूंढूंगी मैं पा जाऊंगी, चाहे देरी हो, क्योंकि तेरा वादा है और तेरा कोई भी वादा जो बाइबल में लिखा है बिना पूरा हुए नहीं होता है। हे प्रभु, इस भोर में उठकर जो लोग तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग तुझ में विश्वास करते हैं, परीक्षाओं में ना डाल परमेश्वर, हमें परीक्षाओं में ना डाल।
हमें इन परीक्षाओं से निकाल और हमें तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण कर दे, तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण कर दे, तेरे विश्वास से परिपूर्ण कर दे कि जहाँ हम चले, जहाँ हम जाएं, लोग हमें देखकर कहें कि ये ऐसे लोग हैं जो उस भले परमेश्वर में विश्वास करते हैं। हमें ऐसा बना दे प्रभु, तेरे योग्य बना दे, हमारी आत्माओं के तेरे योग्य बना दे, ताकि हम पाप ना करने पाएँ। हमें पाप की छाया से भी दूर रख परमेश्वर, हमें पाप की छाया से भी दूर रख, ताकि हम पाप ना करने पाएँ, क्योंकि पाप ही बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी तो पाप ही है और हम उसमें धंसते चले जाते हैं। जब हम कुछ मांगते हैं हमें नहीं मिलता है तो हम पाप कर बैठते हैं। हम मन से कर लेते हैं, हम वचनों से पाप कर लेते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम ऐसी समस्या से निजात दिला प्रभु। हम जानते हैं कि अगर तू देरी कर रहा है तो कुछ तो कारण होगा ही, कुछ तो कारण होगा कि तू देरी कर रहा है। तू हमें सामर्थ्य से भरना चाहता है, समृद्धि से भरना चाहता है, तेरे प्रेम से भरना चाहता है कि हम जितनी प्रार्थना करें तेरे निकट आते जाएं। शायद इसीलिए देरी हो रही होगी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और जल्द से जल्द उत्तर देने की कृपा कर। हम मनुष्य हैं, हम भटक जाते हैं, हम तेरे योग्य बन जाएं। ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि दुनिया की चीज़ें ना मिलने पर हम ना घबराएं। हे परमेश्वर, हमारे घर के लोग भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हम जब तुझ में विश्वास करते हैं हम सताए जाते हैं, मगर हमें इतना इतना आत्मविश्वास दे, इतनी शक्ति दे और तेरी आत्मा दे, क्योंकि हमारे बल से, हमारी ताकत से कुछ नहीं होगा, मगर तेरी आत्मा से सब कुछ हो जाएगा। अगर तू हमें आत्मा देगा तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो बल हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो धन हो,